नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फ़र्क की पिछली एपिसोड में जिस तरह से आपने देखा कि इरसा आइज़ल और दानियाल की शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो ये समझती है कि कहीं अगर इनकी शादी टूट जाती है तो आइज़ल कोई गलत कदम ना उठा ले। इरसा को लगा था कि अगर दानियाल अपना और इरसा का माजी का रिलेशनशिप भुलाकर आइज़ल के साथ एक नई शुरुआत करता है तो वो आइज़ल को खुश रख सकता है। लेकिन इरसा को जब इस बात का इल्म होता है कि दानियाल बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला और उसने इरसा के साथ साथ न जाने कितनी और लड़कियों को धोखा दिया है और उसने आइज़ल को भी धोखा देना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपनी दोस्त बानो के पास जाकर उसको बताएगी कि किस तरह से दानियाल एक प्रोफेशनल है और उसके सुधरने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बानो इरसा को यही मशवरा देगी कि अगर उसने आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी है तो उसके पास कमाल साहब को सच बताने का ये आखिरी मौका है। अगर अभी भी वो कमाल साहब को सच नहीं बताती है तो अगर इरसा की ज़िंदगी बर्बाद हो या ना हो, लेकिन आइज़ल की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। इरसा माँ बनने वाली है और उसकी ज़िंदगी यकसर बदलने वाली है और वो नहीं चाहती कि जिस तरह से आइज़ल के साथ हो उसकी औलाद के साथ भी ऐसा ही हो। इरसा को अभी तक औलाद की खुशी या औलाद की मोहब्बत का अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पता, लेकिन वो कमाल साहब को देख चुकी है कि कमाल ने किस तरह से आइज़ल के लिए क्या क्या ख्वाब देखे हुए हैं। इरसा को अब अपनी खुदगर्जी का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से उसने अपना घर बचाने के लिए आइज़ल के साथ साथ कमाल साहब की ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया है। अगरचे आइज़ल ने इरसा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आइज़ल ये डिज़र्व नहीं करती कि उसकी ज़िंदगी में उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया जाए। इसलिए इरसा हिम्मत करके कमाल साहब को बारात आने से पहले पहले ये बता देगी कि किस तरह से इरसा ने कमाल साहब को धोखा दिया था। इरसा अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कमाल साहब को ये बता देगी कि किस तरह से कमाल साहब से शादीशुदा होने के बावजूद उसने किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। अगरचे कमाल साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि अगर उनकी पहली बीवी शमसा 20 साल पहले किसी और से मोहब्बत का इजहार करती तो वो दोनों को जान से मार देते। लेकिन ज़माने के साथ साथ अब हालात भी बदल चुके हैं। कमाल साहब की ज़िंदगी में काफ़ी ठहराव आ गया है और कमाल साहब अपने गुस्से पर काबू करते हुए इरसा से ये पूछेंगे कि वो लड़का कौन है जिससे तुमने मोहब्बत की थी। यहाँ पर एक सदमे के ऊपर कमाल साहब को दूसरा सदमा मिलेगा कि एक ही लड़का दानियाल और दानिश बनकर उनकी बेगम और उनकी बेटी दोनों को धोखा दे रहा था। ये बात सुनकर कमाल साहब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कि वो किस तरह से ऐन मौके पर अपनी बेटी आइज़ल की शादी ख़त्म करवा दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो आइज़ल तो हर्ट होगी ही, उसके साथ साथ कमाल साहब को भी लोगों की तरह तरह की बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन कमाल साहब लोगों की तरह तरह की बातें तो सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए वो ये शादी ख़त्म कर देंगे। आइज़ल की शादी ख़त्म होने के बाद इरसा खुद से ही ये तय कर लेगी कि अब उसका इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता, इसलिए वो उस घर से जाने की तैयारी कर लेगी। अभी तक कमाल साहब को ये नहीं पता होगा कि किस तरह से इरसा उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं। कमाल साहब की तो सारी तवज्जो फ़िलहाल दानिश या दानियाल की तफ्तीश पर लगी हुई होगी। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द दानिश या दानियाल को उनके किए की सज़ा मिले और वो सलाखों के पीछे हो। कमाल साहब पुलिस के सामने तो ये बात साबित कर सकते हैं कि दानियाल या दानिश कितना बड़ा धोखेबाज था, लेकिन उनकी अपनी बेटी आइज़ल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी। आइज़ल यही समझेगी कि उसकी शादी ख़त्म करवाने में इरसा की साजिश शामिल है। आइज़ल ये सब कुछ होने के बावजूद भी दानियाल या दानिश से मिलना नहीं छोड़ेगी। इरसा ने तो आइज़ल की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन अब सब कुछ आइज़ल के अपने हाथ में है। आइज़ल कहीं दानियाल या दानिश की झूठी बातों में आकर कोई ना कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे पूरे ख़ानदान की नाक कट जाए। इसलिए नाजरीन, आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।